मॉर्निंग छात्रों, आज अपन ये कक्षा 11 हिंदी साहित्य तीसरा पाठ पढ़ेंगे कवि देव के बारे में, है ना। देव की जो रचनाएं थी वो कैसी थी, और वैसे कवि जो देव हैं वो हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। अब इनका जीवन परिचय और इन्होंने जो लिखा है काव्य के बारे में कवि अपने पद्यांश में इसका जिक्र करेंगे। रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था। उनका जन्म सन 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। इनका चित्त एक स्थान पर नहीं लगा था। अनेक आश्रयदाताओं के पास रहने का अवसर इन्हें मिला, परंतु भोगीलाल के नाम के सहृदय व्यक्ति के यहाँ संतुष्टि प्राप्त हुई। कई जगह घूमे, लेकिन भोगीलाल नाम के जो व्यक्ति थे इनके यहाँ जाने पर, इनसे मिलने पर इनको अच्छा लगा, इनको संतुष्टि मिली। राज दरबारों का आडंबरपूर्ण चाटुकारिता भरा जीने से इन्हें अपने जीवन से ही विरक्ति हो गई। जैसे जो राज दरबार हुआ करते थे पहले, वहाँ झूठे आडंबर, झूठा दिखावा, शान शौकत ये सब था, तो उससे इनको बहुत विरक्ति हुई और अपने जीवन से ही विरक्ति होने लगी। देव द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम, दीपिका आदि प्रमुख हैं। इनके कवित्व सेवैयों में प्रेम व सौंदर्य के रंग मिलते हैं। संकलित सेवैयों और कवित्वों में जहाँ एक और रूप सौंदर्य का चित्रण हुआ है, वहीं रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। देव की भाषा कोमल ब्रज भाषा है। उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्रों की प्रस्तुति मिलती है। भाषा में अनुप्रास और यमक अलंकार के प्रति देव का आकर्षण दिखाई देता है। इस तरह से देव जो है, देव ने सौंदर्यपरक कविताएं लिखी है और गोपियों का जो वियोग है उसको अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से देव की जो रचनाएं हैं वो जीवंत रचनाएं हैं एक तरीके से। और अभी अपना जो है, अब अपन इनके पद्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कृष्ण एक बार गोपी को बड़े हंसकर उसकी तरफ देखते हैं और गोपी बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो जाती है कृष्ण को देखकर। और उसके बाद जैसे ही कृष्ण मुंह फेर लेते हैं, अर्थात अपना मुंह उधर कर लेते हैं, तो गोपी वियोग अवस्था में चली जाती है। और उसकी क्या दशा होती है कि उसकी एक बार उसका हंसना उसके लिए कितना महंगा पड़ गया, कितना भारी पड़ गया, उसका सजीव चित्रण कवि देव ने अपने इस पद्यांश हंसी की चोट में किया है। किस प्रकार से गोपी जो है विरह व्यथा में अपने मन के मनोभाव प्रकट कर रही है। सांसन ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। अब जैसे गोपी बोलती है कि सांसन ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, कि कृष्ण ने एक बार हंसकर मेरी तरफ देखा तो मैं उनकी तरफ भाव विभोर हो गई और उनको मैं देखती ही रह गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह फेरा तो मेरी सांसों से जैसे सांसें ही चली गई हो। समीर यानी हवा, कि इस हवा के साथ ही मेरी जो सांसें हैं वो भी चली गई है। आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, और आँखों से जो आंसू बहे वो एक तरीके से पानी बनकर बह गए। कहने का तात्पर्य है कि वियोग अवस्था में जब कृष्ण ने गोपी की तरफ देखा तो गोपी बड़ी ही सुखद अनुभव करने लगी, और जैसे ही कृष्ण ने मुंह फेरा तो उसके शरीर से जो है उसके तेज तेज सांस छोड़ने लगती है वो, और ऐसे लगता है जैसे कोई सांस ही निकली जा रही है। आंसू में सब नीर गयो ढरी, और आँखों से जो है आंसू रोते रोते इतने आंसू निकल गए जैसे कि कोई जल बह रहा हो। इसमें अपना शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है उनके बारे में है कि जैसे हवा, जल,
भूमि, आकाश और अग्नि। अब ये सारी चीज़ें गोपी के शरीर से कैसे गायब हो जाती है जब कृष्ण उससे मुंह फेर लेते हैं। तो इन सभी का वर्णन किया है कि किस तरीके से जो जिन 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है वो एक एक करके कैसे गायब हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तत्व के सहारे गोपी अपना जीवन जीती है। तेज गयो गुण ले गयो अपनो, अब भूमि गई तन की तनुता गई। कि श्री कृष्ण ने जैसे ही मुंह फेरा तो मुंह पर जो तेज रूपी जो गुण था वो भी चला गया है। कि तेज गयो गुण ले गयो अपनों की, जो मुंह पर तेज था, जो काफ़ी सौंदर्य था, वो किस प्रकार से वो तेज गया और जो तेजोमय जो गुण था वो भी उसके साथ ही चला गया। और वो भूमि गई तन की तनुता करी, और जो जिस भूमि पर वो खड़ी थी ऐसे लगा जैसे कोई वो है ना भूमि ही चली गई हो, और किस तरीके से और भूमि भी निकल गई तो उसका शरीर तनुता यानी कि दुर्बलता, कि अब शरीर भी जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गया है। ये मैंने इधर कठिन शब्द लिखे हैं, ये आप अपनी कॉपी में कर लेना। वैसे इसमें जो आ रहे हैं वो मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। देव जिये ही मिलबे ही की आस की, आसहु पास आकाश रहो हरि। अब कवि देव क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से मिलने की ही आस है। हरि यानी कि देव जिये ही मिले की आस, आसहु पास देव हरि की। कवि देव कहते हैं कि अब जो है कृष्ण से मिलने की जो आस बची है कि आस की आसों पास आकाश रहे हो गई। कि सिर्फ और सिर्फ मन में कौन सी चीज़ भर रखी है कि आकाश जरूर गोपी के साथ है। आकाश को हवाला देते हुए कहती है कि आकाश ही मेरे साथ है, और उनसे मिलने की जो उम्मीद है, उनसे मिलने की जो आशा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आकाश ही मेरे पास है। जहाँ दिन ते मुख फेरी हरी हंसी, हरी हियो जू लियो हरी जू हरी। कि जिस दिन से श्री कृष्ण ने अपने मुंह को फेरा है उस दिन से ही मेरे चेहरे की जो हंसी है वो गायब हो गई है, वो काफूर हो गई है। हेरी हियो जू, और एक हृदय जो था वो तो श्री कृष्ण है जो अपने साथ ले गए हरी जू हरी। और ये जो हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी, कि ये जो हृदय था मेरा एक, उसको तो हियो यानी कि हृदय, जो मेरा हृदय था वो तो कृष्ण के प्रति आसक्त हो गया था, तो वो तो उनके साथ ही हरी हरी 2 बार आया कि कृष्ण तो वो मेरा हृदय जो है अपने साथ, भगवान श्री कृष्ण को मेरा हृदय भी अपने साथ ही ले गए हैं। और इस प्रकार से गोपी कहती है कि एक बार जो हंसी कृष्ण ने प्यार से मेरी तरफ देखा, प्रेम से मेरी तरफ देखा, उस हंसी का मुझे कितना बड़ा मोल छुपाना पड़ा है, या मैं कितनी ज़्यादा कुंठित हुई है वो जैसे ही हरी मुँह फेर लेते हैं। इसी प्रकार से उनका अगला पद्यांश है जिसमें भी इसमें भी यही कहा गया है कि किस प्रकार से एक गोपी को जो है कैसे स्वप्न आता है, तो सपने में वो श्री कृष्ण को देखती है और कृष्ण उसको कहते हैं कि एक गोपी मेरे साथ झूला झूलने चलोगी क्या। ये सारी चीज़ उसको नींद में होती है ना, स्वप्न आता रहता है तो नींद में उसको ऐसा लगता है कि ये स्वप्न आता है कि कृष्ण जो है मुझे अपने साथ झूला झूलने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाती है। और इस प्रकार से और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि जैसे ही कृष्ण के साथ उठकर जाने के लिए तैयार होती है कि एकदम झटके से उठती है तो देखती है कि कहाँ तो श्री कृष्ण है और कहाँ ही बादल है, कहाँ मतलब जो एक वातावरण अच्छा सा वातावरण हो गया था, न वो है न कृष्ण है न कोई बादल है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जैसे गोपी को ऐसे लगता है कि मेरा जगना ही खुद मेरे भाग्य को सुला दिया है उन्होंने। इस प्रकार के अपने जो मनोभाव है वो इस स्वप्ना पद्यांश में व्यक्त किए हैं। कविदेव ने बड़े ही मार्मिक और रोचक ढंग से इस पद्यांश की रचना की है। जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो। जहरी जहरी यानी कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो धीरे धीरे, और झीनी मतलब कि छोटी छोटी, जैसे वर्षा की कई बार बारीक बारीक बूंदों की झड़ी लग जाती है ना, उस प्रकार से जब बारिश आती है तो जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो छोटी छोटी मतलब वर्षा की झड़ी लगी हुई है। और गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और काली काली जो घटाएं हैं वो गगन यानी कि आकाश में, कि जो काली घटाएं हैं वो आकाश
आकाश में छाई हुई है। जब बारिश आती है तो मौसम कितना सुहावना हो जाता है, वातावरण कितना अच्छा हो जाता है। उस स्थिति का कवि ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से बारीक बारीक बूंदें पड़ रही है, पतली पतली छोटी छोटी, और वर्षा की झड़ी लगी हुई है, और आकाश जो है काली घटाओं से घिरा हुआ है। आने कहो शाम मौसम चलो झूलवे को आज। और ऐसी स्थिति में जो वो गोपी जो है सोती रहती है, और उसको जो स्वप्न आता है, क्या स्वप्न आता है? आने कहो श्याम मौसम चलो झूलवे को आज। कि श्याम यानी श्री कृष्ण, आन यानी कि आकर, कि कृष्ण ने मेरे स्वप्न में आकर कहा कि हे सखी सो चलो झूलवे को आज, की हे सखी तुम मेरे साथ आज झूला झूलने चलो। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन, मगन यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, खुश होना, कि ये सब सुनकर मैं फूली नहीं समाई और मेरे तो खुशी का पारावार ही नहीं रहा, और इतनी ज़्यादा खुश हो गई गोपी। चाहत उठ्यो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद में। और जैसे ही उन्होंने कहा तो गोपी जो है वो फट से अपनी लेटी हुई अवस्था से खड़ी होने लगी। चाहत उठो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद में। और जो नींद उसको जो आ रही थी तो उस निर्दयी नींद जो है वो उसकी उड़ जाती है। सोई गए भाग मेरे जानी बा जगन में। और ऐसे गोपी को क्या लगा, जैसे उसने आँख खोली तो कुछ भी नहीं था चारों तरफ, कि ऐसे लगा कि मेरा जो उठना है वो मेरे भाग्य को सुलाने के समान हो गया। क्यों? क्योंकि स्वप्न में तो उसको श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे और श्री कृष्ण ने अपने साथ चलने का आग्रह किया था। तो गोपी को लगा कि मेरे तो भाग्य बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बहुत ही चमक गए हैं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो ऐसे लगा जैसे मेरे भाग्य तो सो ही गए हैं। आँख ही खोली देखो तो न घन है न घनश्याम। और जैसे ही गोपी ने आँख खोली तो देखा घन यानी बादल, और घनश्याम यहाँ कहा गया है श्री कृष्ण को, कि न तो कोई बादल हैं ऐसे काले, न बारिश के बादल हैं और न ही श्री कृष्ण हैं। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू में द्रगन में है। द्रगन यानी कि आंखों में है। और जब जैसे ही मैंने देखा वो जो बारिश की बूंदे थी, वो बारिश की बूंदे तो नहीं है, लेकिन वे ही छाई बूंदे, वही जो बारिश की बूंदे हैं वो मेरे आंखों में जो है आंसू बनकर ढुलक रही है, मतलब अश्रुधारा बह रही है। क्यों? क्योंकि गोपी को स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, कृष्ण से मिलने की बात होती है, और उसके बाद जैसे स्वप्न खुलता है, उठने के लिए तैयार खड़ी होने लगती है, तो स्वप्न नींद जो है, निर्दयी नींद उसकी उड़ जाती है, और किस प्रकार से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो गोपी जो है अत्यंत ही निराश हो जाती है, अत्यंत ही विरह में चली जाती है। तीसरा इनका पद्यांश है सेवैया। ये इसमें दरबार मतलब कि जो राजाओं की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है, कि किस प्रकार से तत्कालीन राज दरबारों में जो पतनशील उनका रवैया है, दूसरा उनकी सामंती जो व्यवस्था है उसके बारे में तीखी प्रतिक्रिया कवि ने जो है अपने इस पद्यांश के माध्यम से व्यक्त की है। कि किस प्रकार से कि राजा भी अपने रंगरेलियों में फंसे हुए हैं, उनको अपनी प्रजा का कोई ध्यान नहीं है, और अपने कर्म की तरफ उनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है उनकी, और किस तरीके से सभी जो है राजा राज दरबारी जो भी वहाँ कर्मचारी है वो सभी कैसे भटके हुए हैं, इस स्थिति का वर्णन किया है कवि ने अपने इन सेवैयों में। साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी। साहिब यानी कि राजा जो है वो सामंती जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसके बारे में तीखी प्रतिक्रिया है कवि की, कि साहिब यानी कि राजा जो है वो अंधा हो रखा है। मुसाहिब यानी कि जो राज दरबारी होते हैं ना, कर्मचारी दरबार में काम करने वाले, और वो जो दरबारी है वो जो है वो मूक हो रखे हैं, मतलब बहरे हो रखे हैं। सभा वो मूक यानी कि मतलब बोलना नहीं आता, जैसे कोई सब सुनकर भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कोई भी उनके पास शब्द नहीं है, जैसे बिल्कुल चुप हैं। सभा बहरी, और जो सभा है प्रजा जो है वो भी मानो बहरी हो गई है। रंग रीझ को माचो, और चारों तरफ जो है भोग विलास का वातावरण है, और सब उसी रंग रीझ मतलब अपने उसमें भोग विलास में ही व्यस्त नजर आ रहे हैं सबके सब। राजा
राजा के कर्मचारी, सभा, सारी जो जनता है वो, और सब कुछ उन्हीं में राग रंग में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। भूल्यो तहाँ भटक्यो भट ओगट बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाँचो। ऐसे लग रहा है जैसे सब अपने कर्तव्य को तो भूल ही गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, सब इस चीज़ को भूल ही गए हैं और न अपने कर्म को क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और राजा जो है देख कर भी अनदेखा ही कर रहा है, प्रजा भी चुप है, सब कुछ। भेष न सूझो कहो समझो न बतायो सुनियो न कहा रुचि राजो। न तो कोई किसी से कुछ पूछता है, न कोई किसी से बोलता है, न कोई किसी को समझता है और न ही किसी को कोई बात सुनाता है। कहा रुचि, और जिसकी जिस काम में रुचि है वो वही काम कर रहा है। जिसको भोग विलास में जो विरक्त हो रहे हैं वो उसमें विरक्त हो रहे हैं, और जिसको जो मतलब कोई किसी पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा खुद ही भोग विलास में व्यस्त है, वो ही अपना समय बिता रहे हैं, तो फिर बाकी के लोग तो वैसे ही होंगे। किस तरीके से कवि ने इनकी मनोदशा का या इनकी जो वास्तु स्थिति है इनकी, उसका वर्णन किया है। देव तहाँ निवरे नटकी बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो। अब कवि देव कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कोई कलाकार अपनी कला से डिग कर, देव तहाँ निगरे लटकी बिगड़ी मति को कवि देव कहते हैं कि ये सब ऐसे हो रहे हैं जैसे इनकी तो मति यानी बुद्धि, कि इनकी तो बुद्धि ही मारी गई है। किस प्रकार? जिस प्रकार से एक कलाकार अपनी कला को भूल कर रात भर अपनी कला का प्रदर्शन तो करता है लेकिन नाचता ही रहता है। निसी यानी रात, कि रात भर नाचता ही रहता है, वो तो अपना दिखा रहा है कुछ भी नाच कूद करके, लेकिन देखने वालों को उसमें कोई भी रस नहीं नज़र आ रहा है, उनको कोई भी तरीके से वो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी जो कलाकार है वो अपनी धुन में नाचे जा रहा है। उसी प्रकार से ये सारे राज दरबारी और राजा लोग हो रहे हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। क्या गलत है क्या सही है इसका ये किसी को आचार विचार नहीं है। इस तरीके से कवि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है पतनशील राज दरबारियों की और राजा की दशा पर। अब आप लोग ये जो कठिन शब्द मैंने पहले भी लिखे थे वो कर लेना। कठिन शब्द कर कर ही इन पद्यांशों की व्याख्या करनी है, इनके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। और अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी जो प्रथम टेस्ट के लिए बोला है तो अपन ये तीनों पार्ट ही देंगे। आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार करना, जो किताब में जो प्रश्न है आप उन प्रश्नों को तैयार करना। छोटे वाले भी वस्तुनिष्ठ जो है ना वो वाले भी करने हैं आपको, और लघुत्रात्मक प्रश्न भी करने हैं। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना।